79.1 gram is placed in a cylinder of water. ठीक है? Here is a stone whose mass is 79.1 gram and it is placed in a cylinder of water. The stone sinks to the bottom due to which water level rises by 33 centimeter cube to 40 centimeter cube mark. Means the initial mark was 33 centimeter cube and finally it becomes 40 centimeter cube which was marked. The question is calculate the density of the stone. Okay. बोर्ड नहीं दिख रहा है चलिए क्या करें थोड़ा है अब सही हुआ अभी प्रॉब्लम आ रही है क्लियर दिख रहा है बोलो क्लियर हुआ a stone of mass 79.1 gram is placed in a cylinder of water. The stone sinks to the bottom due to which the water level rises from 33 centimeter cube to 40 centimeter cube mark. Calculate the density of stone. ठीक है you know density equal mass upon volume. Everyone know this is the formula density equal mass upon volume. Now students see the mass of stone it is already given. ठीक है given it is given that this is 79.1 gram and the question is asking कि density of stone it is asking. Now to find the density of stone we have mass and volume. This is the required mass and volume, but mass is given. Then how can you find the volume of stone where? But it is not given in the question. It is not given कि how much volume is given. But you know, if there is any object which is immersed in a liquid, suppose that this is filled of water, and if you will immerse any object in this water, then equal to volume of that object water will flow out. You know, जैसे मान लो अगर ये completely filled है, completely भरा हुआ है, और अगर इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट डालते हो तो जितना ऑब्जेक्ट का शेप होगा उतने शेप मतलब जितना शेप होगा साइज जिसको मतलब वॉल्यूम एक तरह से जितना वॉल्यूम होगा जितना जगह घेरेगा उतना वॉल्यूम अपने वाटर को डिस्प्लेस करके इस वेसल से बाहर कर देगा. ठीक है सिंपली जैसे मान लो अगर ये चौक है चौक का जो भी वॉल्यूम होगा अगर हम इसमें मर्ज करते हैं ठीक है तो उतना अपने वॉल्यूम के इक्वल वाटर को डिस्प्लेस करेगा. ठीक है एक एग्जांपल के तौर पर अब ये मत सोचना कि सर ने चौक का एग्जांपल लिया चौक पानी में गल जाएगा. ठीक है तो हम गलने वाली ऑब्जेक्ट की बात नहीं की है ये डिस्प्लेस नहीं कर सकता है. हाँ ये सडन जो आप ड्रॉप करोगे तब डिस्प्लेस करेगा लेकिन धीरे धीरे अगर इसको इमर्स करोगे तो ये उसी में सॉल्वेबल हो जाएगा. ठीक है और जो इसके मतलब स्पेस है उनको फिल करने के बाद तब डिस्प्लेस कर सकता है.
तो सी अगर सपोज इसमें मान लो तो जो स्टोन का वॉल्यूम आप फाइंड करोगे तो पहले सपोज दैट दिस इज द वाटर लेवल वाज मार्क हियर 33 सेंटीमीटर। ये वो वॉल्यूम है जब इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट या स्टोन डाला नहीं गया। 30 सेंटीमीटर की ये ऑलरेडी मार्क है, ठीक है। और जैसे ही स्टोन इसमें डाला गया इसका लेवल राइज होकर के और इस वाले मार्क पे आ गया 40 सेंटीमीटर। तो it means it confirms that the volume of the stone is 40 minus 33 क्योंकि जितना साइज जितना शेप एंड साइज स्टोन का होगा वॉल्यूम होगा उतना ही वाटर का लेवल राइज कर जाएगा। तो 40 minus 33 7 क्या आ जाएगा stone the volume of the stone। So it is given 79.1 mass and volume is 40 minus 33 7। This is will be density of the stone and if you will divide 79.1 then how much it is 11.3 gram per centimeter and this is your answer 11.3 grams per centimeter cube। be okay students। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कैलकुलेट द मास ऑफ, क्वेश्चन ध्यान से सुनना सॉल्व आपको करना है। कैलकुलेट द मास ऑफ एयर इन अ रूम 4.5 मीटर into 3.5 मीटर into 2.5 मीटर। मतलब आपसे बोल रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ एयर इन अ रूम। एक रूम है जिसका डायमेंशन विद लेंथ रूम का इतना है 4.5 मीटर, विड्थ 3.5 मीटर एंड हाइट 2.5 मीटर, ठीक है ना। तो ये इसका डायमेंशन है और कह रहे हैं इस रूम में जो भी एयर फील्ड है उसका मास कितना होगा। वही कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ एयर इन अ रूम, द डेंसिटी ऑफ एयर एट द डेंसिटी of air at NTP। NTP means नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो नॉर्मली टेम्परेचर और प्रेशर होता है उस पे आपसे बोला है डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.2 किलोग्राम पर मीटर। स्टूडेंट्स, so I want to see who is solving first। You have to find the mass of air। देखते हैं बेटा, सबसे पहले आंसर कौन फाइंड कर 40 वैभव सिंह हैज सॉल्व 47.25। वेरी गुड 47 because you know this will be the volume length into breadth into height and you know mass equal volume into density। Mass equal volume into density। So the volume is 4.5 into 3.5 into 2.5 into 1.2, that is 47.25 किलोग्राम। गुड बाय, बहुत अच्छा रिप्लाई किया है। चलो बेटा, अभी तो जो दो क्वेश्चन हमने आपको दिया हुआ है वो यस वर्मा इज आल्सो रिप्लाइड। अब थोड़ा सा चलते हैं आर्किमिडीज के क्वेश्चंस पे जिसमें उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस पे चलते हैं। देखते हैं आप तो आप समझ गए होंगे बेटा कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा अगर किसी वाटर फ्लूइड या लिक्विड में इमर्स होता है तो जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना ही वाटर बाहर डिस्प्लेस होगा। यानी जो बाहर डिस्प्लेस वाटर होगा उसका वॉल्यूम और ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम दोनों जो है सेम। इसी कंसेप्ट को आपको माइंड में रख करके सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। So that come to the next question।
Question number 3. The question is a body whose calculate the mass of a body whose volume is 2 मीटर क्यूब एंड रिलेटिव, हालांकि थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो गया। पहले हम आर्किमिडीज वाला देखते हैं। A body whose volume is 100 centimeter. Volume is 100 centimeter cube. ठीक है। Weigh 1 kgf 1 kgf in air. ठीक है। एक कोई बॉडी है जिसका वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है और उसका वेट है 1 kgf एंड यू नो हाउ मच 1 kgf इज इक्वल टू। फिर कह रहा है फाइंड इट्स वेट इन वाटर। फाइंड इट्स वेट इन वाटर इज हाउ मच। इसका वॉल्यूम दे रखा है और इसका वेट दे रखा है। आपको इसका वेट वाटर में कितना होगा ये आपसे फाइंड करने के लिए बोल रहा है। बोलो बेटा, सॉल्व करो। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एयर इज 100 सेंटीमीटर क्यूब एंड वेट इज 1 kgf इन एयर। व्हाट इज इट्स वेट इन वाटर? पहले तो ध्यान में रखना, जब आप क्वेश्चन करते हो तो आपको एमकेएस में करना चाहिए। एमकेएस मींस मीटर, किलोग्राम और सेकंड। अगर इनमें से कोई डिफरेंट हो रहा है तो उसको कन्वर्जन करते हैं। अब पहली बात देखो, ये सेंटीमीटर क्यूब में है, इसको आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे। ये ऑलरेडी 1 kgf जो है एमकेएस ही है, ठीक है ना। तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कन्वर्ट दिस वन इनटू मीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर क्यूब है, इसको मीटर क्यूब में आप कन्वर्ट करो। कन्वर्ट दिस वन। एनीवन? अभी आपके पास 1 मिनट का टाइम है। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। वैभव सिंह, आदित्य सिंह, ऋषि वर्मा एंड अदर स्टूडेंट्स, एनीवन? देखो बेटा, पहले एक बार कंसेप्ट आपको समझा दे रहे हैं कि कैसे कंसेप्ट करना। आपको पता है ना कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वाटर में जाएगा तो ऋषि वर्मा हैज रिप्लाइड 900 900 means in kgf or in gf? इसमें आंसर दिया आपने। गुड, राइट राइट राइट। सी देखो, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट आप किसी वाटर में डिस्प्लेस करोगे, सॉरी इमर्ज करोगे, तो उसका जो वॉल्यूम, जो वाटर डिस्प्लेस होगा
वो उस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के इक्वल होता है। यहाँ पे कह रहा है अगर ये ऑब्जेक्ट है जिसका वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है, अब जब इसको वाटर में इमर्स करोगे तो जो वाटर डिस्प्लेस होगा उसका भी वॉल्यूम कितना आएगा, इतना ही आएगा, ठीक है ना। और ये अपने ही वॉल्यूम के इक्वल वाटर को डिस्प्लेस करेगा, यानी जो बॉयवेंट फोर्स है इस पे जो लगेगा वो भी इतना ही रहेगा जितना कि वाटर जो है डिस्प्लेस हो रहा है। और वही अब अगर बात करते हैं कि ये वाटर में इसका वेट पूछ रहा है, तो जो डिस्प्लेस्ड है उसी इस वॉल्यूम के हिसाब से निकालेंगे कि वॉल्यूम इसका वॉल्यूम जो जा रहा है उसकी वजह से इसका वाटर में वाटर में इसका वेट कितना है। तो पहली बात 100 सेंटीमीटर क्यूब है, इसको अगर कन्वर्ट करोगे मीटर क्यूब में तो देखो 100 इंटू सेंटीमीटर इंटू, समझना बात देखो सेंटीमीटर क्यूब है ना, क्यूब मींस 3 टाइम्स सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो इन 1 सेंटीमीटर इक्वल 1/100 मीटर, लाइक 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर हो जाएगा। इसको भी कन्वर्ट करोगे तो ये भी 1/100 हो जाएगा और ये भी सेंटीमीटर 1/100 हो जाएगा, और ये मीटर क्यूब है, यहाँ पे मीटर क्यूब, ठीक है। अब इसमें देखो ये 2 2 4 और 2 6, तो डिनोमिनेटर में 6 जीरो है और न्यूमरेटर में 2 जीरो आएंगे, मतलब 10 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 6 मीटर क्यूब। अगर इसको ऊपर शिफ्ट करोगे तो 10 टू द पावर 2 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर, 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर क्यूब। एक मिनट बेटा, जस्ट 1 मिनट। हाँ, 10 to the power minus 4 meter cube. This one will be the volume of the object in MKS. Now it is placed in it is placed in water, and in water the object will displace equal to volume of itself, 10 to the power minus 4। अपने वॉल्यूम के ही इक्वल जो है डिस्प्लेस करेगा, तो वॉल्यूम इक्वल 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर। यू नो मास इक्वल what, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। एज यू नो मास इक्वल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब जब एयर की बात कर रहा है तो एयर में सॉरी वाटर की बात कर रहा है तो वॉल्यूम भी यही रहेगा 10 टू द पावर माइनस 4 इनटू, एंड हु विल टेल मी व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। किसी को अगर न्यूमेरिकल वैल्यू पता है व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, एनीवन? यस, टेल मी अवनीश, हाउ मच डेंसिटी ऑफ वाटर इज देयर? एनीवन? बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये तो लगभग यस यस 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1000 किलोग्राम पर। बेटा ग्राम सीजीएस तुम नहीं बात, जब एमकेएस में पूछ रहे तो आपको एमकेएस में ही देना चाहिए। एमकेएस में 1 किलोग्राम 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, याद रखना। 1000 मींस 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो -4 और 3, ये 10 टू द पावर -1 का मतलब कितना हो गया, 1/10, दैट इज 0.1 केजी, ठीक है। देन व्हाट इज द लॉस, हाउ मच वाटर विल बी देयर, ये इतना जो है मास, अब केजीएफ लिख दिया, इसका मतलब इसमें अगर 9.1 का या 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका
टोटल मतलब केजीएफ हटा करके उसमें किलोग्राम में आंसर लिखेंगे, क्योंकि लेकिन उसमें केजीएफ क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसीलिए हम डायरेक्ट इसको केजीएफ में लिख दिया हुआ है। तो इतना वेट इसका लॉस हो जाएगा वाटर में। तो फाइनली वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर इक्वल हाउ मच। देखो एयर में तो 1 केजी था और वाटर में 0.1 जो लॉस हो गया है वो आप निकाल दोगे इसको, सिंपली आपको निकालना भी पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको आ जाएगा 0.9 केजी, ठीक है। यस निर्णय राइट आंसर, नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही, अब इससे ज्यादा आगे नहीं आपसे बात करेंगे। नाउ यू विल ट्राई टू सॉल्व द questions related to Archimedes, flotation and where others. Theory part already I have told you, have also given demonstrations related to the Archimedes and flotation. Now the next chapter, what will be the next chapter? In the I think the next chapter is, that is, which chapter is this? In the next, एक मिनट बेटा मुझको नेक्स्ट चैप्टर बता दे जरा। हाँ, हीट एंड एनर्जी। After in the next session we will discuss about heat and energy. So you will try to first, before to join the class, everyone I hope read the book. अगर बुक आप लर्न करते हो, रीड करते हो, तो आपको थोड़ी अच्छे से समझ में आएगा। और बिफोर starting heat and energy, I will also give you a demonstration of that, so that you can understand very easily about heat and energy. Thank you, students.